हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इसमें डालने वाला हूँ। और इसके अंदर अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए तो www.pluspointonline.com के ज़रिए आप सीख सकते हो। या आप मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड करिए, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हो। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एलईडी बल्ब का एक रहस्यमय चीज़ पर है। ये रहस्यमय चीज़ क्या है? तो हम लोग ये एलईडी बल्ब के ज़रिए इंटरनेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी काफ़ी तेज़, यानी कि वाईफाई से भी तेज़ हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। सुनकर अचंभा हुआ, राइट? मुझे भी हुआ था। तो ये बल्ब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों में फेरफार करके हम लोग इसके ज़रिए डेटा सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ली-फाई, यानी कि लाइट फिडेलिटी। ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ली-फाई क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो ली-फाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे जो एलईडी बल्ब्स रहता है उसको एक एलईडी लैम्प के ड्राइवर के साथ में लगाया जाता है। ये ड्राइवर क्या करता है, तो हमारे इंटरनेट के सिग्नल्स को एक ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में डिवाइड या कन्वर्ट करता है जिसके ज़रिए एलईडी बल्ब के एक फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बल्ब की जितनी रोशनी पड़ेगी वो हिसाब से हम लोग उस बल्ब की रोशनी के आधार पर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ तरीके से। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ली-फाई टेक्नोलॉजी। अभी इस टेक्नोलॉजी में करना यूँ है कि हमारे जूने पुराने जो बल्ब्स है उसको निकाल के खाली एलईडी बल्ब्स में कन्वर्ट कर देना। यानी आपके दो काम हो गए, एक तो रोशनी भी आपको देगा, साथ ही साथ इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगा। इस टेक्नोलॉजी के अंदर फ़ायदा ये होता है कि ये 100 गुना बेहतर है वाईफाई से 100 गुना इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हम लोग उस ली-फाई क्या है। तो बेसिकली ली-फाई जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा जो है ट्रांसमिट हो सकता है विदाउट फाइबर ऑप्टिक वायर एलईडी बल्ब के ज़रिए। और ये हमारे ह्यूमन आई से कई गुना ज़्यादा फास्टर है, तो हमारे ह्यूमन आईज़ को दिखाई नहीं देता है। प्लस ये वायरलेस टेक्नोलॉजी से काफ़ी सस्ता, यानी वाईफाई से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी हद तक वो हमें सस्ता पड़ने के साथ साथ हमें ज़्यादा स्पीड भी देता है। तो ये जो था ये है ली-फाई टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलेंगे। अभी उसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर काफ़ी सारे उसके एडवांटेज, जैसे कि उसकी स्पीड की पहले तो बात करें तो 10 Gbps की स्पीड टेस्टेड है, यानी कि 30 सेकंड में लगभग एक फुल एचडी क्वालिटी की 3 से 4 मूवीज़ खाली 30 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफकोर्स इसके लिए सामने वाली साइट या सामने वाले सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन लगभग हमारी जो ली-फाई की स्पीड है वो इतने आसानी से काम कर सकता है। प्लस ये जो है कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि वाईफाई के मुकाबले पे काफ़ी सस्ता है। ये ट्रांसफ़र, डेटा अपलोड और डाउनलोड दोनों बहुत ही अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कर सकता है। और साथ ही साथ इसकी जो मेन खासियत है वो रेडियो वेव से भी इसकी फ्रिक्वेंसी कई गुना अच्छी है, यानी कि तेज़ है। अभी रेडियो वेव क्या रहता है और उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी रहती है तो मैं आपको डिफरेंस दोनों में बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि एलईडी लाइट के अंदर जो हम लोग कभी समझो कांस्टेंट सप्लाई देते हैं तो लाइट हमेशा चालू रहती है। लेकिन इसी लाइट के अंदर अगर मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ उसके अंदर मैं चेंजेस करूँ, यानी कि डिम करूँ, डार्क करूँ, तो वो हिसाब से तुरंत जो असर आपको लाइट के बल्ब के जो लाइट के अंदर आपको दिखाई देता है। बस यही टेक्नोलॉजी के आधार पे जो है पूरा ली-फाई टेक्नोलॉजी बुना गया है। यानी बल्ब के अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी में चेंज करके, यानी कि इनपुट या आउटपुट में चेंज करके आप उसके अंदर से आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो, उस बल्ब की रोशनी से आप जो है कम्युनिकेशन करवा सकते हो। यही है हमारा ली-फाई टेक्नोलॉजी। बेसिकली उसके लिए जो हमारा ड्राइवर्स रहता है, एलईडी लैम्प का ड्राइवर जो आपको मैंने पहले दिखाया होता, उस एलईडी लैम्प का जो ड्राइवर्स के अंदर होता यूँ है कि जो इनपुट आता है, जो इंटरनेट का जो इनपुट रहता है उसको एक लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करवा के उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि लाइट भी चालू रहेगी, उसके साथ में फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंजेस करना। लाइट इतनी बंद चालू होगी जो हमारे ह्यूमन आइज़ को लगेगा कि वो कंटिन्यूस चालू है, लेकिन बेसिकली वो चालू नहीं रहता है, वो एक बंद चालू हो रहा है, जिसकी मदद से हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वो भी कई गुना ज़्यादा तेज़ तरीके से। अभी मैं बात करता हूँ तो हमारे समझो रेडियो वेव की, तो रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी आपको नीचे दिखाई दी कि बहुत ही कम है, उसके मुकाबले देखिए ये ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है ये हमारे जो लाइट की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो बेसिकली लाइट की फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव से कई गुना ज़्यादा तेज़ है। एक एग्जांपल के हमारा समझो रिमोट है टीवी का, रिमोट में होता क्या है कि जैसे हम लोग बटन दबाते हैं ना तो टीवी ऑपरेट होता है, लेकिन एक्जैक्टली बटन दबाने पर होता क्या है, तो बटन दबाने पर अगर आप रिमोट को कैमरा के एंगल से देखो
तो इससे लाइट बंद चालू होती है, यानी कि लाइट इतनी तेज़ तरीके से बंद चालू, कोई भी बटन दबाना इतनी तेज़ बंद चालू होती है कि जिसके ज़रिए हम लोग वो एक प्रकार से सिग्नल जो भेज रहा है हमारे टीवी को, जिसकी मदद से जो फ्रीक्वेंसी है चैनल की वो डायरेक्टली ऑन हो जाती है। यानी हम लोग जो बटन प्रेस करते हैं तो बेसिकली वो एक तरीके से डेटा सिग्नल भेज रहा है। अगर यही चीज़ हम लोग एलईडी बल्ब के ज़रिए अगर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते तो अगर एलईडी बल्ब हम लोग लगा दी जाए तो कई गुना ज़्यादा फास्ट तरीके से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एलईडी बल्ब का फ़ायदा होता है और कई गुना एक साथ में बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के आधार पे बनाया गया है ली-फाई टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो लैम्प ड्राइवर जो रहता है वो ये मदद करता है, ये काम करता है कि जो इंटरनेट सर्विसेज है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके और ये फ्रीक्वेंसी को एलईडी बल्ब के ज़रिए आपके फ़ोटो डायोड के ऊपर लगाया जाता है। ये फ़ोटो डिटेक्टर क्या रहता है, एक जो फ़ोटो डिटेक्टर हमारे समझो कंप्यूटर या लैपटॉप या हमारे समझो मोबाइल के अंदर लगाई रहती है, एक प्रकार का डोंगल रहता है जो कि आपको कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। ये डोंगल क्या करता है ना कि ऊपर की जो एलईडी लैम्प की जो रोशनी रहती है उसको डिटेक्ट, यानी उसके ज़रिए जो डेटा सिग्नल को खुद के अंदर लेकर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जो दिखने में कुछ इस प्रकार से रहता है, ये देखिए ये जो है हमारा डोंगल है। बेसिकली आपको अगर दिखाई दे तो ये फोटो डायोड टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। यहाँ पे आपको जो बाजू में कांच जैसा दिखाई दे रहा है ये करता क्या है कि एग्जैक्टली बल्ब का जो यानी एलईडी बल्ब जो रहता है उसके ऊपर लगाया रहता है। तो एलईडी बल्ब की रोशनी के ज़रिए ये जो है डेटा जो है एलईडी बल्ब के ज़रिए जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ये रिसीव करने का काम करेगा और इसी डेटा सिग्नल्स को वो हमारे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को देने का काम करता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो चलो ये दिखाई कैसे देता है, तो बेसिकली ये होता ये है कि समझो रात के समय भी आप अगर इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करना चाहो और आपके सोने का समय भी हो चुका है तो करना क्यों नहीं, एकदम डीम लाइट कर रख सकते हैं। मतलब एकदम आपको लाइट चालू रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइट के बिना ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो एकदम डीम लाइट करने पर ना के बराबर आपको रोशनी दिखाई देगी, लेकिन ये जो हमारा फोटो डायोड जो डोंगल है वो आराम से उस डेटा सिग्नल को रिसीव करने का काम कर सकता है। तो ये उसका फ़ायदा होता है। स्पेशली जो फिलिप्स कंपनी ने भी खुद के एक एलईडी ली-फाई जो है एलईडी का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ऐसे पैनल्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स जो है फिलिप्स कंपनी ने बनाया हुआ है। ये इसमें होता यूँ है कि ये रोशनी के साथ साथ डेटा भी दे सकता है और सेम टेक्नोलॉजी जैसे मैंने अभी बताई उसी टेक्नोलॉजी पे आधारित ली-फाई का जो पैनल वर्किंग ये लोग ने एक मॉडल बना चुके हैं और बेसिकली मार्केट में कई सारे जगह पे तो इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन अब तक जो है वाईफाई को ये टक्कर नहीं दे पाया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लोग वाईफाई का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं ली-फाई से, और ली-फाई में भी काफ़ी सारे दिक्कत है जैसे कि रात के समय मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर मुझे इंटरनेट चलाना है तो मुझे कंपलसरी रोशनी लगती है। वैसे कई थोड़ी थोड़ी जो टेक्नोलॉजी में जो टूटियाँ है या थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्विंग का काम चालू। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है 2014 में अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी, अभी भी उसके अंदर काफ़ी सारे रिसर्च चालू है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के शायद वाईफाई का टक्कर मारने के लिए ली-फाई बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो हमें दे पाएगा। अभी देखते हैं काम कैसे करता है। तो बेसिकली होता यूँ है कि एक रूम में समझो मैंने एलईडी बल्ब लगाया और नीचे मेरे पास कंप्यूटर या लैपटॉप लगा हुआ है। तो जैसे आप एलईडी बल्ब चालू करेंगे कुछ तरंगे छोड़ेगा, एक कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा जिसके ज़रिए जो मेरा कंप्यूटर जो है डेटा सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। यानी खाली बल्ब की चालू करने पर का जो इंटरनेट है वो शुरू हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आप समझो ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे सूर्य प्रकाश भी अंदर आ रहा है तो उससे आपके लैपटॉप या जो इंटरनेट कनेक्टिविटी उस पर कोई अफेक्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि जो सूर्य की जो किरण रहता है उसमें से एक साथ में से जो कई लाखों किरण एक साथ में भले पसार होती है लेकिन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, एक दूसरे में से पसार हो सकती है विदाउट किसी को डैमेज किए हुए। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार ली-फाई जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। बिकॉज कैसा है, ली-फाई जो है वो एक लाइट के स्वरूप में रहता है और लाइट जो है एक साथ में भले लाखों किरण एक साथ में पसार करे लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी फास्ट हो जाती है। यही लाइट के कारण ही ऐसी है। ये लाइट में एक ऐसी एक हम लोग बोले लाइट में ऐसी ताकत है कि वो एक छोटी सी जगह में भी कई सारे लाखों डेटा एक साथ में पसार कर सकता है विदाउट एक दूसरे को डैमेज किए हुए। तो इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ली-फाई जो है काम करता है।
अभी मैं बात करूँ तो समझो आप एक रूम में बैठे हुए, उसमें खाली एक बल्ब चालू है, तो इतने फटाफट आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि और दूसरी इसमें जो कमाल की बात होती है, दूसरे किसी को ना बताए हुए भी डेटा आप आराम से बैठ के एक्सेस कर सकते हो। जैसे वाईफाई में सभी को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ, लेकिन लीफाई में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लीफाई में जो एलईडी बल्ब रहता है वो उसी रूम के ऊपर या उसी कंप्यूटर के ऊपर ही डेटा सिग्नल्स को पसार करने का काम करता है, लेकिन वो कई गुना ज़्यादा तेज़। ओके, मान लो कि ये आप हलते चलते करना चाहते हो, तो मान लो आपके जो ऑफिसेस है उसमें अलग अलग जगह का आपने एक एलईडी बल्ब लगा दिया। आप घूमते फिरते या जहाँ जहाँ पे इंटरनेट की आपको एक्सेस चाहिए, जस्ट वहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा दीजिए। पूरे ऑफिस को एक साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो एक सर्वर के साथ में, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक पीसी से कंट्रोल किया जा सकता है, और जहाँ जहाँ पे रोशनी या बल्ब एलईडी बल्ब लगा है वहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आप समझो एक रूम में से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दोनों रूम में समझो एलईडी बल्ब लगे हुए जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप उसका एक्सेस कर सकते हो। इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी काम में आएगा। मान लो जितने भी पेशेंट्स है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए उसके ऊपर एक एलईडी बल्ब लगा दी जाए, और उसके जो मशीन्स रहते हैं उसके ऊपर एक एलईडी बल्ब लगाया जाए। उनमें जो भी कोई दिक्कत होगी डायरेक्टली डॉक्टर को एसएमएस आ जाएगा, या डॉक्टर को दिखाई देगा अपने मोबाइल के अंदर या टैबलेट के अंदर कि क्या अभी मॉनिटरिंग है, क्या स्टेटस है, कितना हेल्थ है उसका, और किडनी कितनी चल रही है, हार्ट कितना चल रहा है अभी को। तो ये एक रूम में बैठे बैठे भी हर एक जो है पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ये उसका ज़्यादातर फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली उसमें होता यूँ है कि जो एलईडी बल्ब को इस तरह से लगाया जाए कि एक साथ में कहाँ पे भी हम लोग घूमें फिरे तो भी, जैसे कि आजकल के मोबाइल के टावर रहते हैं, कहाँ पे भी जाता है तो सिग्नल मिलता है ना, उसी प्रकार से समझो लाइट्स का अरेंजमेंट ऐसे किया जाए जो आपका कैंपस है कि आप कहाँ पे भी जाओ आपको एलईडी बल्ब के ज़रिए एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में भी आप जाओगे तो भी आपको कांस्टेंट जो है इंटरनेट सप्लाई मिलना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है वो लीफाई विकसित कर रहा है और एक प्रीमाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। अभी बात करते हैं हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये एलईडी लाइट के ज़रिए, मान लो कि मुझे पूरे शहर में ये एलईडी बल्ब लगा दिया मैंने, ओके मान लो, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं सभी का एक तो फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें जो हमारे रास्ते में चलती है उन सभी को इंटरनेट के ज़रिए जोड़ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इसके लिए मैं स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी ये चीज़ें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कई सारी कंपनीज़ है, कई सारे घरों में इसका ऑलरेडी प्रयोग किया जाता है। इसमें होता यूँ है कि जितनी भी चीज़ें रहती है सभी को इंटरनेट के साथ में जोड़ दिया जाता है। इससे फ़ायदा यह होगा कि कुछ भी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो या कुछ भी चेंजेस हो, तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा या इंडिकेशंस मिल जाएगी आपको। तो इससे होगा क्या कि मान लो कि एक बड़ी फैक्ट्री है, आप एक खाली मोबाइल के ज़रिए पूरी फैक्ट्री को चला सकते हैं विदाउट एनी वर्कर्स, और साथ ही साथ सभी को कंट्रोल भी एक ही यूनिट से किया जाएगा, या कभी यूनिट में प्रॉब्लम आएगा तुरंत आपको कुछ फीडबैक मिल जाएगा। इसके अलावा आप समझो रोड्स में जितने भी कार चल रही है और सभी के अंदर समझो एलईडी बल्ब के ज़रिए मैंने लीफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो सभी कार्स के अंदर कुछ सेंसर्स मॉड्यूल लगा दिया जाता है और ये सभी अपने सिग्नल जो है डेटा सिग्नल्स इंटरनेट में पसार करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि आगे चलने वाली है पीछे चलने वाले कार को मालूम पड़ेगा कि आगे कौन सी चार चल रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, कहाँ पे टर्न ले रही है। तो इससे एक्सीडेंट में रुकावट करने में भी काफ़ी बड़ा हद तक फ़ायदा होगा। अभी वाईफाई की बात करें तो वाईफाई जो है वो दीवार को छेद कर अपने सिग्नल्स को आगे भेज सकता है, लेकिन लीफाई ऐसा नहीं कर सकता। इसी वजह से लीफाई ज़्यादा सिक्योर है, जबकि वाईफाई जो है सभी को मालूम पड़ सकता है कि वाईफाई यहाँ पे चल रहा है। कभी कभी आपने देखा भी रहेगा पासवर्ड है क्योंकि लोग वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लीफाई में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी एक कमाल की बात यह है कि लीफाई का इस्तेमाल हम लोग पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वाईफाई नहीं चलता है। लीफाई के अंदर समझो पानी के अंदर टॉर्च की या एलईडी की रोशनी डाल दी जाए तो नीचे जो स्विमर्स है वो कहाँ पर है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता जाए। तो ये भी एक अच्छी बेनिफिट होगी। इसके साथ साथ आप प्लेन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लेन्स में जो लाइट रहती है, आप जहाँ पे सीट रहता है उसके ऊपर जो एलईडी बल्ब्स रहते हैं उसके ज़रिए भी वो लोग इंटरनेट का प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि प्लेन में जाते हो तो हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है एक ऐसी डिसएडवांटेज है कि इसको प्रेजेंस ऑफ लाइट एसेंशियल है, यानी कि कंपलसरी है। इसके लाइट के बिना ये काम नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो लाइट के सिग्नल्स ज़रूर होने चाहिए, और फ्लोरोसेंट बल्ब के अंदर ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, लेकिन जो बल्ब की एफिशिएंसी रहती है वो बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू एलईडी। तो इसके लिए एलईडी का ही हमको इसके अंदर प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है।
तो ये दोस्तों ये था टेक्नोलॉजी, पूरी लीफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के शायद लीफाई टेक्नोलॉजी ज़्यादा फेमस हो जाएगी वाईफाई से। देखते हैं अभी आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन मेरे साथ में बने रहिए, मेरी चैनल के साथ में बने रहिए। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखना ना भूलिए कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।